अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट से रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम की एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर। इससे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये कुछ आपकी रेफरेंस बुक है जो कि आप इस लेक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन हुई है, आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है। उसके साथ ये आपकी कुछ डिवीज़न हुई हुई है आपके लेक्चर्स की, ओएसटीज़ की, प्रोजेक्ट्स की, फाइनल एग्ज़ाम की, असाइनमेंट्स की और क्विज़ेस की। कि परसेंटेज आपकी इसमें डिफ़ाइन की गई है और ये वेरी कर सकती है आपकी एज़ पर जो यूनिवर्सिटीज़ पॉलिसीज़ होती हैं। क्विज़ेस आपके अनअनाउंस्ड क्विज़ेस होते हैं, लाइक पॉपअप जो क्विज़ होता है। और असाइनमेंट्स में ये है कि ऑन टाइम में आपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना होता है। और ट्राई ये करें कि असाइनमेंट आप अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं, क्योंकि असाइनमेंट की ही वजह से आपको लेक्चर और ओएसटीज़ और पेपर्स की प्रिपरेशन आपकी इजीली हो सकती है। और ट्राई ये करें कि किसी की कॉपी ना करें, प्लेजरिज्म ना हो। प्लेजरिज्म के मार्क्स ज़ीरो हैं। प्लेजरिज्म क्या है कि आपने किसी दूसरे पर्सन का आइडिया, क्रिएटिव वर्क जो है वो आपने उसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, और लाइक ये है कि सेम कंटेंट आपका हो और आपके किसी फ्रेंड से आपने कॉपी ले ली उसकी असाइनमेंट की, तो ये प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आते हैं। ये डेफिनेटली जिनकी ज़ीरो मार्क्स काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि असाइनमेंट के बाद क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और प्लेजरिज्म के लिए आपके ज़ीरो मार्क्स हैं। कॉपी पेस्ट क्विज़ेस आपके अनाउंस भी हो सकते हैं, अनअनाउंस भी हैं। और असाइनमेंट आपने ड्यू डेट में सबमिट करवानी होती है। प्रोजेक्ट्स वर्क्स में भी हो भी सकते हैं, नहीं डिपेंड करता है टीचर पे। और प्रेजेंटेशंस भी होंगी आपकी, लाइक लैब की होगी या क्लास की, इससे रेलिवेंट भी आपकी इसमें चीज़ें ऐड अप हो सकती हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन किस टाइप की आपकी डाटा की, कम्युनिकेशन की, टेक्नोलॉजी की, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, डाटा आपको मिलता है, आप कहीं से रिसीव करते हैं, कंपाइल करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उस डाटा को आप इंफॉर्मेशन की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। वो डाटा आपके पास थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया आता है, थ्रू कंप्यूटर आता है या थ्रू टेक्नोलॉजी आता है। उस डाटा को आप किस तरह ऑर्गेनाइज करके इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कंपाइल करके आप किस तरह उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें फर्स्ट वर्ड है आपका इंफॉर्मेशन। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है, कोई भी रॉ डाटा मिला है, आपने उस डाटा को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद आपने उसको कैसा यूटिलाइज़ किया, उसको किस फॉर्म में बनाया, कि वो डाटा क्या था, कि सबसे पहले वो डाटा क्या है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, जिस इंफॉर्मेशन या डाटा को आपने ऑर्गेनाइज करके, प्रोसेस करके आपने उसको इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज़ डैट कि व्हाट इज़ डाटा। द सेकंड वन इज़ हु, कि जो आपका डाटा है वो आपका किस टाइप का है, कोई इसकी इंफॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है डाटा से रिलेटेड, वो मीनिंगफुल है रिसीवर के लिए या नहीं है, यानी कि रॉ फॉर्म में है या ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। उसके बाद ये है कि वो डाटा आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि आप डाटा को क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि आपने उस डाटा से कोई इन्फॉर्मेशन ली है और वो जो यूज़र हो गया, रिसीवर हो गया, वो उसके लिए मीनिंगफुल है और उससे वो क्या डिसीजन ले सकता है। और द लास्ट वन इज़ कि वो डाटा इधर आपका इन प्रेजेंट टाइम में यूज़ होगा या इन फ्यूचर में। तो थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करते हैं कि डाटा क्या चीज़ है। रैंडम कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। Information is process form of data which is meaningful to the recipient for current or progressive decision making। मीन्स कि डाटा आपका रैंडम फॉर्म में है, उसको आपने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उस डाटे को आपने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद वो रिसीवर के पास गया, रिसीवर ने इस पर कुछ काम किया और उससे रेलिवेंट उसने कोई डिसीजन ले लिया। द सेकेंड वन इज़ टेक्नोलॉजी। एनीथिंग डैट मेक और लाइफ ईजियर, कि हमारी ज़िंदगी में जो आसानी पैदा की जा रही है वो टेक्नोलॉजी के मरहून मिन्नत है। अब वो टेक्नोलॉजी किस तरह, बाय यूजिंग आपके टूल्स, डिफरेंट टूल्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, डिफरेंट मशीन्स होगी, डिफरेंट मैकेनिज़्म, टेक्निक्स,
जो है उनके थ्रू ये काम होता है। अब देखें कि इसकी तरह इस टेक्नोलॉजी को किस तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा है, टूल किस किस टाइप के हैं, यानी कि मीडिया आपको सर्विसेज किस टाइप की प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, ठीक है, वो आपको किस तरह फैसिलिटेट कर रही हैं और किस टेक्निक के ज़रिए। अगर आप इसकी सिंपल एग्जांपल समझना चाहें कि जो आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, या उससे पहले कंप्यूटर था, कंप्यूटर से लैपटॉप आया, और लैपटॉप की अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखें कि वो टच की फॉर्म में, कि लाइक कि आपको माउस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और आप थ्रू टच के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप टूल वही है आपका, ठीक है, उसका मशीन का काम भी वही है, लेकिन सिर्फ एक टेक्निक चेंज हो गई है, यानी कि टेक्नोलॉजी में एक एडवांसमेंट आ गई है कि वो यूज़र के लिए कितना फ्रेंडली हो गया। ये देखें, ये टेक्नोलॉजी पहले ये वाली टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, उसके बाद ये आपका लैपटॉप आ गया, लैपटॉप, फिर ये मोबाइल, और ये डिफरेंट टाइप की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अब आपके यूज़ में बहुत कॉमन है। कि पहले आपका सिंपल ये सिस्टम था, सिस्टम के बाद आपका जो पीसी था, उसके बाद लैपटॉप आ गया, लैपटॉप के बाद आपका ये मोबाइल आ गया, मोबाइल के बाद एक और मीडिया ब्लूटूथ आ गया, फिर आपका नेट की सर्विस के लिए आपका एक और मीडिया आ गया। उसके बाद ये जो आपका इथरनेट मीडिया था, इसके बाद अब आपके आ गया वायरलेस मीडिया आ गया। यानी देखिए टेक्नोलॉजी डे बाय डे आपकी किस तरह एडवांसमेंट उसमें चेंजिंग आ रही है। टेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड रिसोर्स टू क्रिएट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट फुलफिल ह्यूमन नीड्स। यानी कि इंसान की ज़रूरत के लिए जो साइंटिफिक नॉलेज को और उन एक्सपेरिमेंट को और रिसोर्स को यूज़ करके एक प्रोडक्ट्स जो बनाई जाती है वो इंसान के लिए कितना कंफर्टेबल है, ये टेक्नोलॉजी में चेंजिंग है। डेटा, आपके पास डेटा मौजूद था, कोई भी डाटा है, उसको आपने इंफॉर्मेशन की फॉर्म में चेंज किया, मींस डाटा आपकी इनपुट की फॉर्म में था, आपने उसको ऑर्गेनाइज किया, कलेक्ट करके प्रोसेस किया, उस पर कोई डिसीजन लिए और वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में बन गया। यानी कि आपने डाटा को ट्रांसफॉर्म किया इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। अब किस तरह किया आपने, लाइक मैनुअली इसको कन्वर्ट किया या आपने इसको थ्रू टेक्नोलॉजी किया। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा किस टाइप का है, उसमें कितनी आप एफिशिएंसी चाहते हैं, वो आप उसको मैनुअली कन्वर्ट करना चाहते हैं या थ्रू किसी मशीन के या टेक्नोलॉजी के थ्रू कन्वर्ट करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द यूज़ ऑफ टूल्स और टेक्निक लाइक मशीन्स टू ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो डिफरेंट टाइप के टूल्स या टेक्निक या प्रोसेस या मशीन यूज की जाती हैं आपके डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक इसकी अगर हम एक सिंपल एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो आप कोई मेल, ठीक है, कोई मैसेज अपना फॉरवर्ड करते रहें थ्रू आपका ईमेल्स के या किसी और मीडिया सोर्स के, तो सिंपली आप मेल आप टाइप करते हैं, उसके साथ कोई अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल अटैच करनी है, अटैच करने के बाद जो रिसिप्ट पर्सन है, ठीक है, जिसको आपने सेंड करनी है, उसका मेलिंग एड्रेस, ठीक है, या उसका कोई एड्रेस आप मेंशन करके उस पर फॉरवर्ड कर देते हैं और विद इन सेकेंड्स में वो उसके पास रिसीव हो जाती है। अब मशीन कौन सी यूज़ करते हैं, किस टाइप की मशीन है, लाइक आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है। तो कंप्यूटर जो है आपका, उसका क्या क्या यूज़ हो सकता है, आप कंप्यूटर को देख लें कि किस किस पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो आईटी की आपकी फील्ड है वो कितनी वास्ट है, कि कंप्यूटर आपका किन किन चीज़ों से लिंक कर रहा है, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर आपका सोसाइटी में किस तरह लिंक कर रहा है, यानी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हम देखते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ देखें किस किस पर्पज़ के लिए आजकल इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि कोई ऐसी आपकी फील्ड या कोई ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसी साइड नहीं है जहाँ पर आपके कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता। इट्स मीन कि जो आपका कंप्यूटर है वो आपकी हर चीज़ से लिंक करता है। द नेक्स्ट थिंग इज़, अब कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस डेट कंप्यूट, क्या चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंप्यूट्स करती है, डाटा को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। मॉडर्न कंप्यूटर कौन कौन से हैं जिसमें आपको डिजिटल फॉर्म में डाटा होता है, और ओल्डर कंप्यूटर जो आपके एनालॉग की फॉर्म में या जिसमें डाटा मौजूद था। उसमें रिलेटेड टर्म्स के नेटवर्क की आती है, जो कि है एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी कि नेटवर्क क्या चीज़ है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम है कि जो कि आपका टू और मोर कंप्यूटर्स को थ्रू वायर या विदाउट वायर कन्वर्ट करता है। नेटवर्किंग में ये आपकी डिस्कशन होगी कि नेटवर्क में किस तरह आपका कम्युनिकेशन होती है, थ्रू वायर या थ्रू वायरलेस। द नेक्स्ट थिंग इज़, इसमें है कि
What does being online means? Using a computer or other information device connected to a large network to access information and services from other computer or information device. लाइक कि अगर आपने कोई भी इंटरनेट से सर्विस आपने इसको असेस करना हो, तो आप अगर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे या किसी भी मीडिया के थ्रू, तो उसकी एसेस आप तक किस तरह मिल जाती है? वो आपकी थ्रू नेटवर्क की है, थ्रू इंटरनेट की है। लाइक कि अगर आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी डाटा आप सर्च करते हैं, तो वो किसी न किसी सर्वर पर मौजूद है, कहीं ना कहीं उसकी स्टोरेज है, तो जो कि आप असेस कर रहे हैं, अगर जो इंटरनेट पे मौजूद है। इन केस में तब है कि आप थ्रू नेटवर्क हैं, थ्रू इंटरनेट की सर्विस आपके पास मौजूद है, तभी आप उस डाटा को असेस कर सकते हैं। इंटरनेट, द नेटवर्क, ऑल नेटवर्क्स, कि तमाम नेटवर्क का जो एक आपका कलेक्शन बनती है, वो आपकी इंटरनेट की फॉर्म में होती है। लाइक मल्टीमीडिया जो आपके कि किसके थ्रू आप टेक्नोलॉजी डेट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन मोर देन वन मीडियम सच एज टेक्स्ट, स्टिल इमेजेस, मूविंग इमेजेस एंड साउंड्स। लाइक कि अगर आपने कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन जो है आपने थ्रू इंटरनेट से लेनी हो, वो किसी भी मल्टीमीडिया की आपकी उसमें ऑप्शन में अवेलेबल है। लाइक टेक्स्ट की फॉर्म में है, इमेजेस की फॉर्म में है, वीडियोस की फॉर्म में है, साउंड की फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, this one is graphical side of the internet, global network of linked documents on the internet। लाइक कि अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उस पर डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं कि वो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल है। यानी कि अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, तो वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो आपकी ग्राफिकल फॉर्म में भी होते हैं, कुछ वहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में भी होती हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ वीडियोस होती हैं। तो ये आपकी वेबसाइट पर ये चीज़ है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, लाइक आपकी ईमेल, ई लर्निंग, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई गवर्नमेंट। तो जो जो आपकी इंफॉर्मेशन या जो जो आपकी स्टैंडर्ड इस टाइप के हैं, उनका काम इलेक्ट्रॉनिकली है। यानी कि अगर आप कोई मेल फॉरवर्ड करते हैं थ्रू इंटरनेट मीडिया, आप कोई अगर लर्निंग करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली उसमें वो टर्म इन्वॉल्व होती है। ये थोड़ा सा इसमें आपके कंप्यूटर की जो जनरेशन हैं उसका थोड़ा सा गो थ्रू हम ये करें कि फर्स्ट जनरेशन थी आपकी 1623 से लेकर 1900 तक, जिसमें आपके पुराने आपके पावर सबमरीन, स्टीम टरबाइन, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके जो बेसिक पेंडुलम और ये चीज़ें थी, जो प्रेशर कुकर, थर्मोमीटर, आपकी जो पहले की आपकी जो बेसिक स्टार्ट हुई थी टेक्नोलॉजी की, उसमें ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं, उनके बारे में गो थ्रू किया गया कि उन टेक्नोलॉजी में किस तरह चेंज आई। यानी टेलीस्कोप थी पुराने वाली, आपका पुराना बड़ा सा पेंडुलम थे, टरबाइन थी, माइक्रोमीटर थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेंशन हुई हैं। उससे फिर आपके कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन किस तरह स्टार्ट हुई, जो कि 1937 से लेकर 1953 तक थी। उसमें जो आपकी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप थी, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट होगी। फिर फोटोकॉपी मशीन आ गई, इंजन आ गए, हेलीकॉप्टर आ गए, एटॉमिक बम आ गए, माइक्रोवेव ओवन आ गए, ऑप्टिकल फाइबर कंप्यूटर की यानी एवोल्यूशन जो चेंजिंग आई वो आपकी फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड में क्या हुआ कि 1954 से 1962 तक आपकी ऑडियो कैसेट, माइक्रोचिप्स, इस तरह की आपकी हेलोजन लैंप्स, वीडियो डिस्क आपकी इस जनरेशन में कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में ये एडअप हो गए। थर्ड जनरेशन जो कि आपकी 1963 से 1972 तक थी, इसमें लाइक आपके कैलकुलेटर, कंप्यूटर, माउस, रैम, रोम, ATM मशीन, ये चीज़ें आपकी फ्लॉपी डिस्क होगी, आपके जो प्रिंटर, जो डॉट मैट्रिक्स यानी डॉट की फॉर्म में जो प्रिंटर थे, LCD आपकी आ गई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और आपके पुराने जो प्रोसेसर आ गए, जो पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 सब कहते थे। अब नेक्स्ट जो आपकी जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन, जो कि 1972 से लेकर 1984 तक। इसमें क्या था, आपका वर्ड प्रोसेसर आ गया, वीडियो गेमिंग आ गई, आपका इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट के थ्रू आ गई। अब थर्ड जनरेशन में आपका डॉट प्रिंटर थे, इसमें लेज़र और इंकजेट प्रिंटर आ गए, स्प्रेडशीट्स आपकी, सेल फोन्स आ गए और MS DOS आ गए। अब यहाँ से एक्चुअली ना जो आपकी टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आना स्टार्ट हुई, जो कि हमें थोड़ा बहुत इसका अब जो आइडिया सेंस बनता है कि पहले MS DOS सिस्टम था, MS DOS के बाद फिर ये आपकी जो फिफ्थ जनरेशन थी, इसमें हम इन हुए, और उसमें क्या क्या हमने टेक्नोलॉजी में चेंजिंग हमने देखी। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या था, 1984 से 1990 तक आपकी CD-ROM थी, विंडो थी, प्रोग्राम, ठीक है, इस टाइप की टीवी, आपकी टेलीविज़न, 3D वीडियो गेमिंग, ये चीज़ें उसकी आपकी फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी में ऐड हो गई थी। सिक्स जनरेशन जो कि जिसमें अभी हम जा रहे हैं, ये वाला है
कि जो 1990 से लेकर अप टू 9 तक है, इसमें आपकी वर्ल्ड वाइड HTML, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस, C++, जावा, पाइथन, ठीक है, आपकी डिफरेंट मीडियाज़ आ गए, सोशल मीडियाज़ आ गए हैं, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, ये चीज़ें, जैसे CD से फिर आप DVD में आ गए। तो ये आपकी कंप्यूटर की एवोल्यूशन हुई थी कि आप किस तरह आपकी जनरेशन बाय जनरेशन आपकी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आई, और हमने कंप्यूटर को किस तरह हमने उसको समझने की कोशिश की और उसमें क्या डिफरेंस आया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जिसमें लाइक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड जो हमारा कंटेंट टॉपिक था कि डेस्कटॉप के जो कंप्यूटर आपकी कंप्यूटर की रेवोल्यूशन में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या थे, कि जो कि नॉर्मली मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर थे, कि जो कि आप जिसको आप ये आपके सामने फर्स्ट विंडो में नज़र आ रहा है कि आप इसको किस तरह यूज़ करते थे, किस टाइप की इसकी वैरायटी थी। फिर कुछ आपके वर्क स्टेशन थे कि जो कि स्पेशल टाइप के कंप्यूटर थे जिनको आजकल हम सर्वर और इस टाइप की चीज़ें कहते हैं, और वो उनकी कॉस्ट भी काफ़ी थी और उनमें कुछ स्पेशल फंक्शन और लाइक के प्रोसेसर और ये चीज़ें आपकी काफ़ी हैवी होती थी उस टाइम के अकॉर्डिंगली, और उसमें ग्राफिक्स और ये चीज़ें काफ़ी सारी मोस्ट एक्सपेंसिव थी एज़ कम उस टाइम की टेक्नोलॉजी, अगर अभी की बात ना करें। फिर उसके बाद आपका आ गया जी नोट पैड, नोटबुक जो हो गया सॉरी, उस टाइप के कंप्यूटर भी थे जो कि पोर्टेबल थे। इनका वेट काफ़ी कम था, लाइक 3 to 8 पाउंड था, और इनका साइज़ ये 8 by 8.5 by 11 इंच यानी इनकी जो स्क्रीन का साइज़ था, और ये मोस्ट पावरफुल थे, रिलायबल थे, और इनको आप इजीली वन प्लेस से दूसरी जगह लाइक जिस तरह आप उसको लेके जा सकते हैं। एक साइज़ है, वैसे आप इसको देख सकते हैं कि आप डेस्कटॉप और नोटबुक जो कंप्यूटर्स है इसमें आपने कंपैरिजन इसमें कर सकते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर और नोटबुक में क्या डिफरेंस था। फिर लाइक जो कंप्यूटर आपके एक सिंगल पर्सन के लिए लाइक टैबलेट्स आ गए, उनके पोर्टेबल डेवलपमेंट आ गई, उसमें आप इनपुट थ्रू पेन देते थे, अब उसके डिफरेंट ऑफिस के वर्जन थे, आप उसको यूज़ कर सकते थे, और फिर आप उसको ईज़िली हैंड हेल्ड के थ्रू थ्रू स्मॉल कंप्यूटर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर एज ए अपना पर्सनल यूज़ के तौर पर कर सकते थे, आप डाटा को सिंक्रोनाइज कर सकते थे। उसके बाद आपका स्मार्टफोन आ गए, ठीक है, स्मार्टफोन पे आप लाइक इंटरनेट की सर्विस, ईमेल की सर्विस हो, इस टाइप के आप काम कर सकते थे। लाइक जो आपका पहले स्मार्टफोन ब्लैकबेरी था, उस पर ये डिफरेंट फीचर्स थे आपके, कौन कौन से थे, इंटरनेट के, कैमरा के, वीडियो रिकॉर्डिंग के, फ़ोन के, और मेलिंग वगैरह के। उसके बाद ये आपके नेटवर्क सर्वर्स आ गए जो कि आपका मेन सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, ऑल अदर कंप्यूटर उससे कनेक्टेड होते हैं, इट प्रोवाइड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, ये डिफरेंट आपके नेटवर्क को रिसोर्स प्रोवाइड करता है। मल्टीपल सर्वर्स होते हैं इसमें, कार्ड इसमें सर्वर फार्म्स होते हैं, ऑफ्टन दे आर सिंपली मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू अ सिंगल कंप्यूटर लाइक पर्सनल यूज़। फिर कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ये बड़े बड़े जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूट में जो आपके बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते थे, कि जो कि उसको डिफरेंट उसमें आगे, लाइक कि अगर आपका IT रूम है तो वहाँ जाके देखें तो मुख्तलिफ आपके सर्वर्स लगे हुए हैं कि आगे वो डिफरेंट यूनिट्स को, डिफरेंट लैब्स को, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आप वो मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं थ्रू ए टर्मिनल, यानी कि उसमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। मिनी कंप्यूटर लाइक कार्ड इसकी मीडियम कंप्यूटर है, इनकी पावर जो है वो मेन फ्रेम और डेस्कटॉप कंप्यूटर के इन बिटवीन होती है, और ये हैंडल कर सकते हैं अराउंड अबाउट 100 यूज़र्स को, लाइक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो एसेस है वो थोड़ी लिमिटेड सी होती है। सुपर कंप्यूटर लाइक टर्म से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एंड मेड इट हार्ड handle large and complex calculation process of trillions of operation like in a second, और लाइक ये जो आपकी रिसर्च और इस तरह की जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर इस टाइप के हैवी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं कि जिनकी प्रोसेसिंग टू मच फास्ट होती है, ठीक है, या जिस टाइप की अगर आपके डिफरेंट लैब में जो सिमुलेशन या ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग 24 आवर्स हो रही है, तो वहाँ पर इस टाइप के कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। अब लाइक आपके कंप्यूटर जो एवरीवेयर कहाँ पर कहाँ यूज़ हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टैबलेट से ये आपके आई थिंक सो एवरी हर जगह पे अवेलेबल हैं, ठीक है, बट जो आपके सेल फोन, क्लॉक्स, माइक्रोवेव ओवन, लाइटनिंग, वॉशिंग मशीन, इस टाइप की ये कि सोसाइटी, यानी कि मीन्स कि आजकल के टाइम में एरा में सोसाइटी में कोई ऐसा काम नहीं है कि जो विदाउट कंप्यूटर थ्रू आपका ये नेटवर्क, थ्रू इंटरनेट, थ्रू आपका ये स्मार्टफोन के जो कि
इसको आप असेस कर सकें या काम कर सकें। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये इंफॉर्मेशन यूज़र को दे सकते हैं, क्रिटिकल होते हैं सोसाइटी में, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं। ये डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, लाइक जनरेट अ लिस्ट ऑफ वेज दैट कंप्यूटर IT हैज इम्पैक्ट द वर्ल्ड। और द सेकंड एक्सरसाइज इज नेक्स्ट इज वन, द हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी लिव विदाउट कंप्यूटर, कि क्या हम कंप्यूटर के बगैर रह सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल। अब कंप्यूटर आपकी सोसाइटी में किस किस जगह है, कौन सी ऐसी जगह पर नहीं है? आपके बिजनेसेस में, इंडस्ट्री में, एज एंटरटेनमेंट के तौर पर, एज ए कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, मीन्स के आजकल आपके हर डिपार्टमेंट, हर आपके साइड पे एज ए हर फंक्शन के तौर पर आपका कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। चाहे वो आपका स्मॉल बिजनेस है, इंडस्ट्री का बिजनेस है, हर जगह पे कंप्यूटर का आपका इस्तेमाल होता है। इसकी एजुकेशन जाती है, लाइक एक छोटी सी कुछ वर्डिंग लिखे हुए हैं। नो नेशन कैन डेवलप विदाउट कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, इट इज़ रिगार्डेड एज ए फ्यूल ऑफ डेवलपमेंट। Computer literacy is required at all levels because it is an essential ingredient in developing new ideas, in course content and curriculum, and in the creation of the material and method of learning and teaching. Student needs computer for pursuing academic studies. Teacher need computer for gaining and delivering information. अब आज के टाइम में, आने वाले टाइम में, इस टेक्नोलॉजी के आपके एरा में कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम स्टार्ट से कंप्यूटर की एजुकेशन, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, ताकि एक टाइम आने तक उनको कंप्यूटर की इतनी न हो, आइडिया हो कि उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आप कम्युनिकेशन में, आपकी डाटा शेयरिंग में, फाइल ट्रांसफ़र में, हर एक पर्पस के लिए कंप्यूटर का आपका रोल है। कंप्यूटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इट हैज़ लिंक्ड अप द डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द प्रेजेंट सिस्टमेटिक एंड डेवलप कम्युनिकेशन मीडियम सच एज टेलीफोन, फैक्स, टेलीग्राम, ईमेल, सेलुलर फोन्स, ETC, यानी कि हर आपकी कम्युनिकेशन में हर एक टेक्नोलॉजी में आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी है। सोसाइटी में कोई ऐसा आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, देखें हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, हर जगह पे आपका कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। और वेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो आपकी किस तरह देखे चेंज आई, कि पहले किस टाइप के आपके जो ब्लैक में फिगर है, कि आपके पहले कितने बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, ठीक है, उनकी स्पीड क्या थी, और अब देखें कि वो हमारी असेसमेंट की कितनी ईजी हो गई है, कि आपके आपके लैब में टैब और इस टाइप के आपके असेस में वो चीज़ आ गई है, वो टेक्नोलॉजी। क्यों जी? इसलिए कि आपके जो कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट है वो किस तरह चेंज आई है। पहले आपके पास ऑटो PC होते थे, और आप देखें आपके पास टेक्नोलॉजी, आप कहीं पर भी बैठ के किसी जगह पर भी आप टेक्नोलॉजी को अप्रोच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। आपका डाटा देखिए आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ से असेस कर सकते हैं, थ्रू सेटेलाइट हो गया, थ्रू किसी मीडिया के भी आप डाटा को असेस कर सकते हैं। लाइक इस टाइप की देखिए एग्जांपल में, कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी फ़ास्ट और पोर्टेबल हो गई है, कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप कम्युनिकेशन कितनी फ़ास्ट और मोर एफिशिएंट कर सकते हैं। ये आपका होम टास्क है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ है, ये आपके अपनी सोच आना चाहिए कि अभी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में और क्या एडवांसमेंट आएगी। हम मूव करते हैं जी मतलब कंप्यूटर्स की तरफ। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर यूज़र। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या चीज़ है, कि जो आपके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ थिंग, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स अ कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। कंप्यूटर डाटा, द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर दैट आर प्रोसेस इनटू द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, द डाटा that has been summarized or otherwise manipulated for the user in decision in making. कंप्यूटर यूजर्स कौन है? जो कि कंप्यूटर का ऑपरेटर है, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाला। अब सिंपल वर्ड्स में हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर के बेसिक्स है, कंपोनेंट्स या पार्ट्स कह सकते हैं, कि जो आपके कंप्यूटर के लिए ज़रूरी हैं। उसमें लाइक इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो कि जिनके बगैर आपका कंप्यूटर आपका यूज़ एबल नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, कि लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ऐसा वो सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ऑन करने के लिए जो विंडो में इंस्टॉल करते हैं, वो बेसिकली कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। आगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो उसकी टाइप्स आती हैं वो अलग चीज़ है। तो डाटा जो कंप्यूटर में आप डाटा स्टोर करते हैं, कोई डाटा रखते हैं जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को,
और जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं यूज़र जो हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर, हम ऑपरेट करने वाले हम कंप्यूटर यूज़र हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? अ डिवाइस दैट कंप्यूट्स, क्या चीज़, हम उसको इनपुट देते हैं। इनपुट किस फॉर्म में है? डाटा की फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। उस डाटा को वो ऑर्गेनाइज करता है, प्रोसेस करता है, उस पर कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। परफॉर्म करने के बाद उसको आपको आउटपुट की फॉर्म में रिजल्ट देते हैं। लाइक आपने कोई भी बटन कीबोर्ड से प्रेस किया, कोई भी आपने सिस्टम को, कंप्यूटर को कोई भी कमांड दी, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला, उसने उस पर प्रोसेस किया, उस टास्क को परफॉर्म किया, एग्जीक्यूट किया, आपको आउटपुट पे उसका डिस्प्ले दिखा दिया। तो ये आपका कंप्यूटर का छोटा सा फंक्शन बताया गया। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। अब डाटा क्या चीज़ है? द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर दैट आर प्रोसेस इनटू द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डाटा हैज़ बीन समराइज और अदरवाइज मैनिपुलेटेड फॉर यूज इन डिसीजन मेकिंग। अब डाटा और इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि डाटा, आप कोई भी डाटा जो आपके पास अवेलेबल है, कहीं से आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल गए हैं, लेकिन आपने उनको अभी प्रोसेस नहीं किया। जब प्रोसेस करेंगे तो वो आपका इंफॉर्मेशन की, यानी कि एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो जाएगा। आपको वो उस डाटा के बारे में एक प्रॉपर एक आइडिया दे रहा है कि ये डाटा आपका किस पर्पज़ के लिए है। लाइक मैं अब 2 3 4 5 6 एक कोई एंट्री करता हूँ, लेकिन ये डाटा तो मेरे पास मौजूद है। अब इसका मैंने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, मैंने इसको एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो ये जो डाटा को जब मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, इसको कोई प्रोसेस के लिए कहूँगा, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन से हो सकते हैं? आपका न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, आपके डिफरेंट जो न्यूमेरिक्स हैं, वॉइस, आपकी ऑडियो फॉर्म है, वीडियो, ग्राफिक्स, और ये सारी आपकी टाइप्स ऑफ डाटा है। न्यूमेरिक है आपको प्रोसेसिंग डाटा, लाइक आप उसको आप न्यूमेरिकली आप कोई भी डाटा समझ सकते हैं कि अगर आपका घर का बजट है, मंथली है, वीकली है, तो जैसे एग्जांपल दी हुई है आपके पास ये कि दूध वाले की एग्जांपल है कि आप मंथली या वीकली कितना आप दूध या कोई चीज़ लेते हैं, लीटर की फॉर्म में, और उसको आप न्यूमेरिकली अपने पास सिस्टम में आपने स्टोर करते हैं, और वीकली या मंथली उसको आप उसका हिसाब किताब लेते हैं। लाइक इस तरह देखिए एग्जांपल दी हुई है कि आपने फर्स्ट 20 कोई चीज़ परचेज़ की, फिर 30 की, फिर 35, और उसके बाद आपने उसकी टोटल एवरेज निकाल ली। एवरेज इन सबको सम अप करके कितनी जो आपके जो डेज थे, जो कुछ भी आप जो चीज़ ले रहे हैं उनकी अब कैलकुलेशन किस तरह करनी है, ठीक है। इमेजेस हो गए, इमेजेस आपकी रॉ फॉर्म में होते हैं, उनको आप प्रोसेस करते हैं। आप ये आपके पास इमेज मौजूद था, आपने उस पर प्रोसेस किया, उसके आपने कलरिंग कर दी, ठीक है, उसका शेड चेंज कर दिया, ठीक है, उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, तो वो आपका प्रोसेस होके डाटा आपका ऑर्गेनाइज हो गया। इमेजेस की दूसरी एग्जांपल आपके फिंगरप्रिंट्स, जो आपके लाइक बायोमेट्रिक सिस्टम है, या आपकी जो फ़ोटो एल्बम है, ठीक है, पीसी में पड़ी हुई है, डिफरेंट्स आपके ये जो इमेजेस हैं, आप इनको ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइज करके आप जिस तरह आप इसको यूज़ करना चाहिए, आप उनको सॉफ्टवेयर में जाके चेंज कर सकते हैं।